बूंदाबांदी और ठंडी हवा चलने से सर्दी में इजाफा। एबट रोड, शिमला पहाड़ी, मनकुमरी रोड पर बूंदाबांदी हुई। जेल रोड, गुलबर्ग टाउनशिप के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई। रिंग रोड के इतराफ कान्हा, फिरोजपुर रोड, लिलियानी के इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की आज से 2 जनवरी तक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। तिबी माहिरीन ने कहा कि बारिश से स्मोक, नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार में कमी आएगी। एलपीजी 10 रुपये 69 पैसे फी किलो मजीद महंगी हो गई। एलपीजी का 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर 126 रुपये 9 पैसे महंगा। 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की नई कीमत 2592 रुपये 19 पैसे मुकर्रर। एलपीजी की नई कीमतों का इतलाक 1 जनवरी 2026 से होगा। लाहौर में साल 2026 के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। 12 बजते ही लिबर्टी चौक और दीगर मकामात पर आतिशबाजी होगी। बल्कि कुमकुमों, रंग बिरंगी लाइट्स और खूबसूरत सजावट से जगमगा उठा। नए साल की खुशियों में शरीक होने के लिए शहरों की बड़ी तादाद लिबर्टी चौक पहुंचना शुरू। नए साल के मौका पर लिबर्टी चौक में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। साल 2025 का आखिरी सूरज मुखड़ा दिखाए बगैर गरूब हो गया। मतला अबरआलूद होने के बायस शहरी सूरज गरूब होने का नज़ारा ना कर सके। साल 2025 में महंगाई के वार मुख्तलिफ सूरतों में तसलसल के साथ जारी रहे। आम शहरी की जिंदगी को मुतासिर किए रखा। पाकिस्तान चंद ही घंटों बाद साल 2026 में दाखिल हो जाएगा। शहरी नए साल से अमन, सलामती, खुशहाली और माशी बेहतरी की उम्मीदें लगाए बैठे हैं और दुआ गो हैं कि आने वाला साल मुल्क और कौम के लिए तरक्की और इस्तेहकाम का पैगंबर साबित हो। न्यू ईयर नाइट पर लाहौर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। शहर में 5000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात। सीसीटीवी कैमरों की मदद से तमाम सरगर्मियों की मॉनिटरिंग की जाएगी। न्यू ईयर नाइट पर वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी की हरगिज इजाजत नहीं होगी। हुल्लड़बाजी, खातीन और शहरियों को तंग करने वाले शरपसंद अनासिर हवाला जाएंगे। आईजी पंजाब का न्यू ईयर नाइट पर ट्रैफिक के मरबूत इंतजाम यकीनी बनाने का हुक्म। डॉल्फिन स्क्वाड, पीरू, एलीट फोर्स, पीएचपी टीमों की पेट्रोलिंग बढ़ाने की हिदायत। पंजाब असम्बली इजलास में किसानों के मसाइल पर अहम बहस। स्पीकर मलिक अहमद खान का आलू के काश्तकारों की बदहाली पर इजहार तशवीश। बोले, किसान आलू की फसल को ट्रैक्टर चलाकर तलब कर रहे हैं। हुकूमत से सवाल किया कि वो किसान के साथ मां बनकर खड़ी है या नहीं। जानता हूँ वज़ीर आला पंजाब अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन जब किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा तो आपकी हुकूमत क्यों नहीं मदद कर रही। अपोजिशन रुकन एजाज शफी की कोरम पूरा न होने की निशानदही पर ऐवान की कार्रवाई गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। रुकन असम्बली मलिक अहमद सईद खान का किसानों को नजरअंदाज न करने पर जोर। बोले, किसान फसल के इंतजाम में अपने ख्वाब देखता है। आलू के काश्तकार आज इंतहाई परेशान हैं। अफसोस है कि आज का किसान अपनी फसल पर लगाया सरमाया भी वापस नहीं ले पा रहा। 1 एकड़ पर 1.5 से 2 लाख का खर्चा होता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का हुकूमत से वाज़ेह लाहे अमल मांगने का मुतालबा। चेयरपर्सन प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी सलमा भट्ट का ऐवान में इजहार ख्याल। किसानों को कौम के माथे का झूमर करार दिया। आलू और कीनू की फसल को दरपेश मसाइल पर रोशनी डाली। अफगान बॉर्डर बंदिश से तजारत मुतासर होने का भी एतराफ़ किया। बोली, हुकूमत को इदराक है कि आलू और कीनू की फसल बड़ी मेहनत से मिलती है। हुकूमत किसानों के साथ ताउन को तैयार है। 2 माह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद होने से तजारत रुक गई। रास्ता बंद होने से इन दोनों अजनास की एक्सपोर्ट बंद हुई। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का फ़ख्र है। यहाँ होता तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खुशामदीद कहता। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की पंजाब असम्बली के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, मुझे स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा के ख़त का बताया गया है, अभी तक पढ़ा नहीं। यकीन है स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा ने जमहूरी बातें की होंगी। मैं पढ़ना चाहता हूँ कि क्या वो आईनी और जमहूरी बातें कर रहे हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का ख़त पढ़कर इस पर जवाब दूंगा।
साबिक वज़ीर-ए-आला हमजा शहबाज की सैफ अल मलूक खोखर से मुलाकात। एमपीए इरफाज शफीक खोखर की वफात पर इजहार ताज़ियत। हमजा शहबाज ने मरहूम के लिए फातिहा ख्वानी की। उनका कहना था कि इरफान शफीक खोखर मिलनसार इंसान और मुस्लिम लीग नून के लिए कीमती सियासी असासा थे। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम का पहला मरहला मुकम्मल, नए रिकॉर्ड कायम। आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत सिर्फ 6 माह में 70 अरब रुपए के बिला सूद कर्ज मिल गए। वज़ीर-ए-आला आसान कारोबार स्कीम से घरेलू सनतें और छोटे दुकानदार मुस्तफीद हुए। आसान कारोबार कार्ड और फाइनेंस स्कीम से 1,08,371 बिजनेस प्रमोट हुए। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का कहना है कि कारोबार बढ़ेगा तो मजदूर का चूल्हा चलेगा। गाड़ियों पर ग्रीन स्टिकर्स का मामला मियाद 31 दिसंबर 2025 को खत्म नहीं होगी। ज़राए के मुताबिक स्टिकर्स की मुद्दत को 6 माह बढ़ाया जा रहा। स्टिकर्स जून 2026 तक काबिल इस्तेमाल रहेंगे। पहले मरहले में 1 लाख से ज़ायद गाड़ियों का एमिशन टेस्ट किया गया था। ईपीए की जानिब से टेस्ट शुदा गाड़ियों को ग्रीन स्टिकर्स लगाए गए। दूसरे मरहले में लगने वाले ग्रीन स्टिकर्स की मुद्दत 1 साल के लिए होगी। पंजाब में साल 2026 के दौरान बड़े पैमाने पर कानून साजी, नए मंसूबों और कई बड़े फैसलों का निफाज किया गया, जिसने सूबे में तब्दीली की नई लहर पैदा की। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने किसानों के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया। ज़राअत, तालीम, सेहत, अमन अमान समेत मुख्तलिफ महकमों से मुतालिक 16 काबीना इजलास बुलाए गए, जिनमें 1748 एजेंडों की मंजूरी और बड़े फैसले हुए। ट्रैफिक कानून में सख्ती करके जुर्मानों में 400% तक इजाफा किया गया। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का स्कूलों के इम्तिहानात से मुतालिक अहम फैसला। 15 सालों बाद पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन अपने स्कूलों का इम्तिहान खुद नहीं लेगा। पार्टनर स्कूलों को पैक्टा के सालाना इम्तिहानात में शिरकत की हिदायत कर दी गई। पैप के साथ इस वक्त 17,000 से ज़ायद स्कूल मुंसलिक हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में नए MBBS और BDS करिकुलम की इफ्तिताही तकरीब। रजिस्ट्रार UHS किरण फातिमा ने नए करिकुलम की मंजूरी के लिए करारदाद पेश की। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ख्वाजा सलमान रफ़ी की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। कहा, नए करिकुलम के आगाज़ पर BC यूनिवर्सिटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारी यूनिवर्सिटियाँ और मेडिकल कॉलेजेस बेहतरीन काम कर रहे हैं। नया निसाब तमाम सरकारी और निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों पर नाफिजुल अमल होगा।